प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आप सभी लोगों को सीलो प्रार्थना भवन लालपुर कानपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। आइए हम आज का वचन पे मनन करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है न्याय का समय नज़दीक। जो हमारा टॉपिक है न्याय का समय नज़दीक। आइए हम लोग वचन पे मनन करेंगे। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत को। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सच में सभी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बिल्कुल कोई काम जब अर्जेंट होने वाला होता है ना, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्या करूं क्या न करूं। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और जब हम इसी में पहला पत्रस 4 का 17 में देखते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। सच में मेरे लोगों, हमारे परमेश्वर के लोगों जो प्रभु का पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को चंगाइयाँ देते हो, यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। सच में मेरे प्रियो, सबसे पहले जो लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं उनका पहले न्याय किया जाएगा। और आगे लिखा है, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, न्याय की शुरुआत होगी हम ही से होगी। सबसे पहला नंबर मुझे बुलाया जाएगा। आइए पादी साहब पहले अपना लेखा दीजिएगा आके। और जब आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो न्याय होगा वो सबसे पहले मुझसे ही शुरू होगा। जब मुझसे शुरू होना है न्याय, तो हम क्या करें, जब समय नज़दीक है, सब बातों का अंत होने वाला है, तो हम सचेत होकर प्रार्थना के लिए तैयार रहें। प्रार्थना में हम मजबूत रहें, विश्वास में हम मजबूत रहें, ताकि जब वो समय आए जवाब दे सकें। जैसे पहले मैंने 17 में देखा कि वह समय आप पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और न्याय का आरंभ हम ही से होगा। और आगे लिखा है, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। उनका क्या होगा, वो तो परमेश्वर के हाथ में उनका क्या होगा, परंतु मेरा क्या होगा, हमें इस पे विचार करने की जरूरत है, हमें इसको सोचने की जरूरत है, हमें इस पे पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर हमने कहीं अपने जीवन में गलत किया है, हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे माफ करेगा और परमेश्वर हमारी सहायता भी करेगा। आइए हम थोड़ा सा देखेंगे, इसी का 17 आयत में थोड़ा देख लें। ओके, सॉरी 17 हो गया। हम देखेंगे पहला प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 और 31 आयत को। जब हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31 में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर ने हमारी गलतियों को क्या किया, माफ किया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु परमेश्वर अभी मन फिराने की परमेश्वर आज्ञा देता है। और 31 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरुभूमि में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सच में बता रहे हैं, सच में प्रभु ने ये बातें क्या कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। जब परमेश्वर ने ये सब बातों को प्रमाणित कर दिया है कि ये न्याय की बातें हैं, और परमेश्वर ने हमारे गलतियों को क्या किया है, माफ कर दिया है। और हमें प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। जब इसी पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 8 आयत पे जब हम ध्यान देंगे थोड़ा, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सच में हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की जरूरत है और बैर भाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। जहां हमारा बुराई की जगह हमारा प्रेम हो गया, तो वचन में लिखा है कि प्रेम अनेक
पापों को क्या करता है, ढक देता है। जैसे हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को क्या करता है, माफ कर देता है। बिल्कुल परमेश्वर हमें क्लीन और शुद्ध कर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा इब्रानियों को पुस्तक 6 अध्याय उसका 4। इब्रानियों की पुस्तक में जो हम लोग देख रहे हैं 6 अध्याय उसका 4, 5, 6, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 4, 5, 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। सच में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जिन्हों को एक बार ज्योति मिल गई, जिनके जीवन में एक बार रोशनी आ गई, एक बार जिनके जीवन में पवित्र आत्मा उपस्थित हो गया, अगर वो वहां से भटक गए तो उनके लिए क्या होगा। 6 आयत में लिखा है कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, उनको दोबारा वापस लाना बड़ा अनहोना है। सो हमारे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान दो, इस वचन पे मनन करो और जब भी समय मिलता है आप बाइबल पढ़ें और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और इसी के साथ में हम लोग मनन करेंगे थोड़ा सपन्या की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, सपन्या पहला अध्याय और उसका 14 और 18। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सपन्या की पुस्तक पहला अध्याय उसका 14, यहोवा का भयानक दिन निकट है। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। सच में परमेश्वर का दिन और वो न्याय का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जब न्याय का समय नज़दीक आ गया है तो हमें बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। 18 आयत में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। सच में प्रभु के वचन में लिखा है कि ना हमारा सोना से बचत होगा, ना मेरे चांदी से बचत होगी, ना मेरे धन से बचत होगी, ना मेरी प्रॉपर्टी से बचत होगी, ना मेरे घर के लोग बचा पाएंगे, ना मेरे परिवार के लोग बचा पाएंगे। हमें कोई नहीं बचाएगा। जिस समय न्याय का समय आएगा केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, न तो चांदी से और न सोने से किसी प्रकार की कोई बचत हमारी नहीं हो सकती है। बचत हो सकती है तो केवल यीशु मसीह से प्रेम करने के साथ, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के साथ, यीशु मसीह से अपना रिश्ता मजबूत करने के साथ हमारी आपकी बचत हो सकती है। आइए हम थोड़ा और आगे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 16। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम लोग जब देख रहे हैं और 6 अध्याय उसका 12 और 16 है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर कंबल के समान काला और पूरा चांद लहू के समान हो गया। सच में जब ये 6वीं मोहर खुली तब ये वहाँ पर देखा गया। और 16 में इस प्रकार से लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। सच में जब वो न्याय का समय आएगा तो यहाँ लिखा है पहाड़ों के बारे में कि जब
पृथ्वी कांप उठेगी, पृथ्वी के रहने वाले सब लोग घबरा जाएंगे। तब वहां सोचेंगे कि हमें और मेमने के प्रकोप से मुझे छिपा लो। मेमना कौन है? यीशु मसीह मेमना है, और कोई दूसरा मेमना नहीं है। जब यीशु मसीह हमारा मेमना है तब लोग चिल्लाएंगे, घबराएंगे, परेशान हो जाएंगे। और वचन में लिखा है, अगर हम इसमें 12 से लगा के 16 तक मनन करें तो वहाँ लिखा है, तरह तरह से आकाश के तारे पृथ्वी पे गिर पड़ेंगे, आंधी आंधी से हिलकर अंजीर का पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, आकाश ऐसा सरक गया और पत्र लेटने लपेटने से सरक जाता है, और हर जगह पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। सच में बता रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए कि प्रभु जब वो न्याय का समय आ रहा है तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो समय जब वो भयानक छटनी का समय आएगा, जब छटनी होगी तो हम विचार करेंगे, जब छांटे जाएंगे तो हम कहाँ जाएं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, भेड़ और बकरियों के बारे में परमेश्वर ने वहाँ पे लिखा कि भेड़ों को परमेश्वर क्या करेगा? दाहिनी ओर, और बकरियों को बाएं ओर करेगा। वैसे हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे जाके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत को, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। सच में यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझे हे प्रभु मुझे कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सच में जब हम परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हम हे प्रभु करते रहें, हालेलुया हालेलुया कहते रहें, हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और हम लोग इसी में देखेंगे थोड़ा 22 आयत को, और मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 22 आयत को, वहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, वचन में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम किए हैं। उस दिन कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने बहुत से अचंभे कार्य किए हैं परमेश्वर। तब परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब परमेश्वर कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो आइए हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे, पहला कुरिन्थियों इसी में देखेंगे थोड़ा 23 आयत को। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 23, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। सच में जब हम न्याय के सिंहासन में परमेश्वर के पास जाएंगे, हम कहेंगे, हे प्रभु मैंने भविष्यवाणियाँ किया, हे प्रभु मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हे प्रभु मैंने बड़े अचंभे कार्य किए, हे प्रभु मैंने बीमारों को ठीक किया, हे प्रभु मैंने बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने कई जिलों में इतना इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। तब परमेश्वर हमसे कहेगा वहाँ पर, तब परमेश्वर हमसे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले आओ। सच में हमें अपने आप को बहुत जांचने की जरूरत है और बहुत मनन करने की जरूरत है। आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, पहला कुरिन्थियों 9 का 27, पहला कुरिन्थियों हम लोग देखेंगे 9 का 27, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है। 9 का 27 में लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस कह रहा है, मैं अपनी देह को क्या करता हूँ? मारता कूटता हूँ।
मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करूँ और मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। सच में जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहा है, हमें भी बहुत मनन करने की जरूरत है कि हम बहुत लोगों को तो सुसमाचार सुनाते रहते हैं, परंतु हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन कहाँ है, हमारा सोच विचार कहाँ है। आइए थोड़ा और मनन करें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 7 आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 आयत, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन कह रहे जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे वह जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को देगा। सच में जब हमारे जीवन में जय होगा तभी हमें वो फल खाने को मिलेगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन में जहाँ कमी है प्रभु मुझे ठीक कर, पवित्र आत्मा मुझे ठीक कर, अपने वचन के हथौड़े से प्रभु मुझे ठीक कर। आगे भी हम थोड़ा मनन करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 7 आयत को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 7 आयत, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं उनका वारिस होगा और वही मेरा पुत्र होगा। उसका परमेश्वर कह रहा है मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। सच में हमारे जीवन में जय बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे जीवन में जय मिलेगी तभी परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हम लोग थोड़ा एक आयत और को देखेंगे। गलतियों 5 का 17 और 18, गलतियों का पत्री, गलतियों 5 का 17 और 18, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। गलतियों 5 का 17 और 18, 5 का 17 और 18, हाँ ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। सच में हमें आत्मा से के चलाए चलने की जरूरत है, हमें आत्मा से चलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, हमें शरीर की अभिलाषाओं को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसी में थोड़ा 19 और 21 आयत को पढ़ लेंगे। वहाँ पर लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्षा, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इन ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही से ही कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। सच में जो ऐसा काम करते हैं परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और 21 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सच में हमारे जीवन में आत्मा के फल होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं थोड़ा और आगे मनन करेंगे, हम लोग थोड़ा देखेंगे। और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 आयत, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 25 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए
ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। सच में वचन में लिखा है कि अगर कोई भी पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, जब वो लड़ने के लिए जाता है तो जाने से पहले वो बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत अभ्यास करता है, बहुत तैयारी करता है, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बनाता है, ताकि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे मुझे मुकुट मिले। परंतु वो मुकुट मुरझा जाएगा, परंतु जो हमें मुकुट मिलना है, जो स्वर्गीय मुकुट मिलना है, वो हमारा मुकुट मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी में एक आयत और पढ़ेंगे, 27 आयत। वहाँ पर 27 आयत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अब लोग थोड़ा और मनन करेंगे। और याकूब का किताब 1:12, याकूब 1:12, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब के 1:12 में हम जब हम थोड़ा मनन करते हैं, परमेश्वर हमको बहुत ऐसे आशीष देगा। और आइए, हम समय ज़्यादा हो रहा है, यशायाह 64:6 हम पढ़ें। वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। यशायाह 64:6, और यशायाह 64:6, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम कितना भी धर्म का काम करें, कितना भी हम कुछ भी दान कर डालें, कितना भी हम दूसरों का मदद कर डालें, अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है तो हमें ये सब चीज़ें बचा नहीं पाएंगी, ये सब बातें मुझे छुड़ा नहीं पाएंगी। सो आखिरी में एक आयत पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। मैं पढ़ूँगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 17 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 17 आयत। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, सॉरी 17 नहीं 47, 47 और ये लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 47 आयत में लास्ट आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ लिखा है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हमारे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह दास, वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था, अपने मालिक की इच्छा को जानता था, अपने परमेश्वर की इच्छा को जानता था, अपने सिखाने वाले की इच्छा को जानता था, अपने समझाने वाले की इच्छा को जानता था, और जब वो स्वामी की सारी इच्छाओं को जानता था, उसके स्वभाव को जानता था, और तैयार ना रहा, वो तैयार ना रहा, वचन में लिखा है, और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, जैसा उन्होंने कहा उस हिसाब से नहीं चला, वह क्या करेगा। आगे लिखा है, वह बहुत मार खाएगा। सच में प्रियो, वो स्थान, वो समय आने वाला है, वो न्याय का दिन आने वाला है कि जो परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, अगर उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम बहुत मार खाएंगे। हम परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो बहुत मार खाएंगे। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे कि आज जो हमने वचन सीखा, न्याय के विषय में देखा, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जब वचन से सीखा यीशु मसीह कि जो दास स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार न रहा यीशु मसीह, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम में से आप हर एक को सुरक्षा दीजिए, मदद कीजिए प्रभु, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। ये प्रभु जी वीडियो जितने भाई बहन बच्चे जवान बुजुर्ग देखते हैं प्रभु, सब पे आपकी दया यीशु मसीह दिन प्रतिदिन प्रभु आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, आपके वचन में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे सभी जवानों पे आपका आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता यीशु मसीह, और प्रभु आगे भी आपके वचन में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए।
हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की ना टूटने वाली संगति, यीशु मसीह आपके दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।